गोपाल पटेल, श्री सखराज इंटर कॉलेज के विज्ञान के अध्यापक। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पढ़ना है हम लोगों को किसी दर्पण की फोकस दूरी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। उसकी वक्रता त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। की आधी होती है। इसमें हम क्या करेंगे कि एक गोलीय दर्पण बनाएंगे। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष लेंगे और मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। उस बिंदु को कहते हैं ध्रुव। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली एक किरण लेंगे जो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से होकर जाती है, और जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद वक्रता केंद्र लेंगे। मान लेंगे कि जो आपतित किरण है वो है ए बी और परावर्तित किरण है बी एफ, या मान लीजिए कि बी एम है। अब हम क्या करेंगे यहाँ कि वक्रता केंद्र से अपवर्तित बिंदु को मिला देंगे। जहां से आपतित किरण परावर्तित हो रही है उस बिंदु को मिला देंगे। जब इस बिंदु को मिलाएंगे तो यह मान लिया जाता है कि बिंदु बी पर अभिलंबवत पड़ती है। बिंदु बी पर क्या पड़ती है? अभिलंबवत पड़ती है। जब अभिलंबवत पड़ती है तो प्रकाश के परावर्तन का रूल है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ समान कोण अंतरित करती है। मतलब ये कोण आई है तो ये कोण हो जाएगा आर। आई को हम कहते हैं आपतन कोण और आर को कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है। अब मान लेंगे यहां, माना गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। मान लेंगे कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। अब क्या करेंगे कि आपतित किरण ए बी मुख्य अक्ष के समांतर होती है। आपतित किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर होती है। जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो जो सीबी रेखा है, सीबी रेखा ए बी व सीपी को तिर्यक प्रति छेदित करती है।
अब जब CB रेखा AB व CP को तिर्यक प्रतिच्छेदित करती है, अतः कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF के। ABC बराबर होगा कोण BCF के। मान लेंगे इसे समीकरण 1। चूंकि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का द्वितीय नियम होता है कि जब आपतित किरण किसी बिंदु पर पड़ती है, जब वहां से परावर्तित होती है तो उसके द्वारा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के। आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर हो जाता है। अतः हो जाएगा कोण ABC बराबर होगा कोण CBF के। इसे मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ क्या था कि समीकरण 1 में कोण ABC बराबर था कोण BCF के। यहाँ हो गया कोण ABC बराबर कोण CBF के। अब दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब तुलना करेंगे तो दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ भी ABC है और यहाँ भी ABC है। तो जब दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। अतः क्या हो जाएगा कोण BCF इक्वल टू होगा कोण CBF के। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो त्रिभुज CBF में, त्रिभुज CBF में हम लोग पढ़े हैं कि चूंकि किसी त्रिभुज की दो कोण, किसी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हम लोग गणित में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के यदि दो कोण आपस में बराबर हों, उस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं आपस में भी बराबर होती हैं। जब कोण BCF बराबर हो रहा है CBF के, अतः भुजा CF बराबर होगा BF के। CF बराबर किसके हो जाएगा? BF के। और मान ले यदि आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है वह बिंदु ध्रुव के नजदीक हो तो
यदि आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है वह बिंदु ध्रुव के नजदीक हो, यदि वह बिंदु ध्रुव के नजदीक होगा तो बी बिंदु पी के क्या हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा। जब बी पी पर आ जाएगा उस समय क्या होगा कि जो हमारा एफ पी है वो बराबर हो जाएगा बी एफ के, वो बराबर किसके हो जाएगा, बी एफ के। अब हम यहाँ दिखाएं कि सी एफ बराबर है बी एफ के, इसे मान ले समीकरण 3, और यहाँ दिखा रहे हैं कि एफ पी बराबर है बी एफ के, इसे मान ले समीकरण 4, इसे क्या मान ले समीकरण 4। और जब समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना करेंगे तो यहाँ दोनों का दायां पक्ष आपस में बराबर है। जब दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों का बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तब समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से हो जाएगा आपका एफ पी बराबर सी एफ, एफ पी बराबर हो जाएगा सी एफ के। अब यहां देखिए जब सी एफ बराबर एफ पी यहां मिला था हमें, यहां सी एफ बराबर एफ पी हुआ, सी एफ बराबर किसके हुआ, एफ पी के, मतलब ये दोनों भाग आपस में बराबर है, ये दोनों भाग आपस में बराबर है, इसलिए हम सी एफ को लिख सकते हैं, सी एफ को यहां तो एफ पी ही रहेगा और सी एफ को लिख सकते हैं सी पी माइनस एफ पी, सी पी माइनस एफ पी इक्वल टू हो जाएगा सी पी माइनस एफ पी। यहां से एफ पी को पक्षांतर कर लेंगे तो एफ पी और प्लस एफ पी इक्वल टू हो जाएगा सी पी। आगे एफ पी में एफ पी जोड़ेंगे 2FP होगा इक्वल टू हो जाएगा CP। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तब FP इक्वल टू हो जाएगा CP बटे 2। अब यहाँ फिगर में देखिए जो वक्रता केंद्र है, यहाँ से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। उसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि वृत्त का नियम है कि मतलब किसी वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को ही हम वक्र त्रिज्या कहते हैं। अतः यहाँ वक्रता केंद्र से जो ध्रुव है वो एक गोलीय पृष्ठ है, तो उसके बीच की दूरी को हम क्या कह देंगे, वक्रता त्रिज्या कह देंगे। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, और इसे दिखाते हैं स्मॉल एफ से। अतः जो एफ पी है वो बराबर हो जाएगा स्मॉल एफ के, और जो सी पी है वो बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के, और बटे होगा 2। अब यही स्मॉल एफ को कहते हैं फोकस दूरी इक्वल टू हो जाएगा, आर को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, बटे 2। यही हमें सिद्ध करना था।